एक दफा फिर से इंडिया के विमेन ने साबित कर दिया कि वो मर्दों से कम नहीं है। फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय विमेन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद दी है। नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? तुम्हारी सफलता की खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी। और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा। मनु भाकर, कमाल कर दिया बेटा आपने। एयर पिस्टल क्वीन सिर्फ पॉइंट वन से सिल्वर मेडल। बहुत से लोग कहते हैं कि आप इंडिया के साथ कंपेयर क्यों करते हैं? भाई इसलिए कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया की अपनी नाकामी के ऊपर शायद हमें इतना एहसास ना होता हो, लेकिन जब इंडिया की कामयाबी मिलती है तो फिर हमें बड़ा दुख होता है, यार हम कहाँ पे खड़े हैं। इंडिया की विमेन जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली बना रही है, अपनी विमेन एम्पावरमेंट के जौहर दिखा रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारी विमेन क्यों जो है इंटरनेशनल फोरम से बहुत ज्यादा दूर है। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन हमने देखा कि वहाँ से सिर्फ 7 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 7 लोग हमें सिर्फ इस काबिल मिले कि जिनको हम वहाँ भेज सके, जो कुछ कर सके, जो मुल्क के लिए खेल सके, नाम रोशन कर सके। मैं तो कहता हूँ ओलंपिक में गेम डाले, मॉब लिंचिंग, कुफर के फतवे 45-47 मतलब समझ रहे ना आप मेरी बात। पाकिस्तान कितने भेज रहा है? 7, ओनली 7। अब 7 लोगों के लिए 12 लोग जो है वो गए हुए हैं इनको संभालने के लिए। 12 लोग उनको संभालने के लिए गए हुए हैं, 7 बंदे, जरूरत ही कोई नहीं 12 बंदों, लेकिन जारी बात है चलो इसी बहाने पेरिस घूम आएंगे। इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज को इम्पोर्टेंस देता है। क्या बात है, क्या वो बेनिफिट देता है। वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात है उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं। भाकर की बात करें तो भाई मेडल जीत रही हैं अपने इंडिया की लड़कियां, और हमारी लड़कियां बेचारी सोशल हैरेसमेंट से नहीं बाहर आ रही। आप देख लेना हमारे जो खिलाड़ी हैं, बड़े सीनियर इंतजाम है हमारा। कोई विमेन का सवाल मैं आपसे पूछूंगी, इंडिया की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत रही हैं, इंडिया की लड़कियां जो है अनबीटेबल क्रिकेट जीत रही हैं, हर जगह बड़ी फिट हैं। आज ओलंपिक्स का पहला मेडल जीता एयर पिस्टल शूट के अंदर। हमारी लड़कियां बेचारी बुरखे में भी है, चादरों में भी है। हमारे मुल्क के अंदर डेली रेप केसेस हैं, कभी लाहौर को जो है रेड एरिया करार दे दिया जाता है। हम अभी सोशल हैरासमेंट से बाहर नहीं आ रहे और उनकी बच्चियां इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों का तरक्की करने का सबसे बड़ा जो एक हर्डल है ना, वो यही है कि उनको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। सही हो गया। एक बहुत लिमिटेड क्लास है जो कि औरतों को सपोर्ट करती है। सबसे पहले जो बच्चियों को जो सपोर्ट करने वाले होते हैं उनकी फैमिली होती है। सही हो गया। फैमिली से बाहर जैसे ही वो स्टेप आउट होती हैं, ऐसे नजरों का सामना उनको करना पड़ता है, ऐसी हर्डल्स का सामना, ऐसी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है कि टैलेंट होने के बावजूद वो आगे नहीं जा पाते। सही हो गया। और हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं है औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, गेम्स में खास तौर पे, कि जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिसेस को जारी रख सके। ठीक हो गया। बात करते हैं लड़कों की तो उनके लिए कुछ क्लब्स अवेलेबल हैं जो कि वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है। तो औरतों की तो बात ही छोड़ देना कि वहाँ पे आप उनको कोई स्कूल मिले या कुछ करें। हाँ, तो ये बहुत बड़ा हमारा जो है ना वो एक अलमिया है कि औरतों को उस तरीके से नहीं सपोर्ट किया जा रहा है। इस वजह से हमारी विमेन सामने नहीं आ रही इंटरनेशनली। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ 7 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है और मैनेजमेंट वाले 11 पहुंचे हुए हैं। ये कैलकुलेशन की समझ आ रही है? वो बस यही लगता है ना कि वो हाँ, ये जो आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ है 2020 उसमें यही था, उसमें भी यही था। 20 ऑफिशियल। पाकिस्तान में जो ओलंपिक के लिए एथलीट्स जाते हैं उनको कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट या बहुत ज्यादा उनको पैसा या वो फैसिलिटीज नहीं मिली होती जो बाकी कंट्रीज के एथलीट्स को मिलती हैं। पाकिस्तान में इसी वजह से ओलंपिक्स में लोग पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसमें यकीनन उनकी अपनी ही मेहनत और अक्सर अपना ही पैसा होता है। जो लोग हार जाते हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, जो जीत जाते हैं उनको भी एयरपोर्ट लेने कोई नहीं जाता, सिर्फ घर के लोग जाते हैं। और ये हमने एक बार नहीं कई बार देखा। लेकिन जैसे ही क्रिकेट का नाम लिया जाता है तो क्रिकेट के लोग जो है वो जैसे थोड़ा बहुत भी जीत कर आते हैं तो ऐसे
पूरी गवर्नमेंट मशीनरी और हर कोई उनको लेने के लिए पहुंच जाता है, जैसे पता नहीं कौन सा कारनामा किया है। ये और बात है कि जब वो हार जाते हैं तो उसके बाद वो अलग अलग जगह पे उतरते हैं, एक ही फ्लाइट से कभी नहीं आते। लेकिन फिर भी अगर वो जीत जाते हैं तो उसका जश्न तो ऐसे मनाया जाता है कि बस ना ही पूछे। और उनको बहुत रिस्पेक्ट भी दी जाती है, उनको बहुत पैसा भी दिया जाता है, उनके ऊपर बहुत टाइम भी लगाया जाता है, उन्हें बहुत डिस्कस भी किया जाता है। लेकिन बाकी खेल जो पाकिस्तान में होते हैं उनमें जो स्पोर्ट्स के लोग आते हैं वो बेचारे ज्यादातर अपनी ही मेहनत, अपना ही पैसा, अपनी ही एनर्जी लगाकर आए होते हैं। ना तो उन्हें गवर्नमेंट लेवल पे कोई खास सपोर्ट मिली होती है और ना ही बाकी की पब्लिक उन्हें कोई खास पहचान देती है। हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली मनु भाकर ने शूटिंग में अपने मुल्क भारत के लिए तारीख में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है, जिसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेशली उन्हें फोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो पेरिस गए हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की उन्होंने ये कर दिया हुआ है कि लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज ही नहीं जाती, बच्चियां नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियां किस उसमें पराये में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं।